हेलो गाइस, अपनी खान सर की जीके पॉकेट जीके की बुक में से ये प्राचीन भारत का टॉपिक है। ये प्राचीन भारत से हम स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत तीन स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। इसमें साहित्यिक स्रोत के दो पार्ट हैं: धार्मिक स्रोत, लौकिक स्रोत। अब हम पहला स्रोत पढ़ेंगे, पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख: पत्थर, स्तंभ, तांबे के पत्र, दीवार या मुद्रा पर खोदा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। यह प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अध्ययन: अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ अभिलेख बोगस कोई अभिलेख: यह मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख है जो 1400 ईस्वी का है। इसमें वैदिक देवी देवताओं के नाम इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य मिलते हैं। अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख हैं जो लगभग 300 ईस्वी पूर्व के हैं। यह मौर्य सम्राट अशोक द्वारा उत्कीर्ण किए गए थे और इनके धर्म और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ये दूसरा अभिलेख है। तीसरा हाथीगुम्फा अभिलेख। यह कलिंगराज खारवेल का अभिलेख है जिसमें उसके शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। यह तिथि रहित अभिलेख है। गरुड़ का स्तंभ, बेसनगर विदिशा लेख। यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का अभिलेख है जिसमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। सोहगोरा अभिलेख। इसमें दुभिक्ष अकाल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। एरन अभिलेख। यह भानुगुप्त का अभिलेख है जिसमें सती का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। मंदसौर अभिलेख। मालवा नरेश यशोवर्मन के इस अभिलेख में रेशम बनकर की श्रेणी द्वारा सूर्य के मंदिर का निर्माण की जानकारी मिलती है। ये महत्वपूर्ण अभिलेख है, ये आप देख लीजिएगा, ये देख लो। ये स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लो, ना देख लो। महत्वपूर्ण तथ्य: पुरातात्विक विभाग। इस विभाग की स्थापना 1861 में सर अलेक्जेंडर कालिंगन द्वारा की गई है। राष्ट्रीय अभिलेखागार। यहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को रखा जाता है। यह दिल्ली में 1920 में के दशक में स्थापित किया गया है। अन्य संग्रहालय। 1814 में रेडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना। 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना हुई और दिल्ली में 1955 में राष्ट्रीय संग्रहालय की नींव रखी। थॉमस कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री त्रियुगी पाषाण, कांस्य, लोह विभाजन किया। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को प्रशिक्षित कहा गया। सिक्के अध्ययन। सिक्के का अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, सोना, चांदी और सीसा धातुओं के बनते थे। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, जिन्हें साहित्य में काशापन भी कहते हैं। नोट: सिक्कों पर लगे लेख लिखने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। इंडो यूनानी और इंडो सिथियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे।
जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। इन सिक्कों को पंचमार के सिक्के कहते थे। रोमन सिक्के एरुमेंडुक पंडुचेरी के पास प्राप्त हैं। ये साहित्यिक स्रोत। वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है। इसके अंतर्गत वेद, ब्रह्मांड ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, संदर्शन, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते थे। वेद यह सबसे प्राचीन एवं ग्रंथ है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई, जिसका अर्थ जानना। अतः वेद का अर्थ ज्ञान। वेदों की श्रुति भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना ऋषियों ने नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसे सुना था और पढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से इसे आगे बढ़ाया था। नोट: वेदों के संकलनात्मक महर्षि द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है। रचना 3500 वर्ष पहले। ऋग्वेद में ऋक् का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसकी भाषा प्राक संस्कृत है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, प्रार्थनाएं एवं 10,462 ऋचाएं हैं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 90 मंडल में सोम देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। वामन अवतार के 3 पंखों की आख्यान का प्राचीन स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। यजुर्वेद, युज का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में बताया गया है। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद में के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। यह वेद गद्य पद्य दोनों शैली में है। यजुर्वेद कम कांड प्रधान है। इसमें बाली प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। साम का अर्थ है गान या संगीत। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों ऋचाओं का संकलन है। मंत्रों को गाने वाला युद्धगाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाओं मंत्र हैं। इसमें से 75 अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। इसका संकलन ऋग्वेद आधारित है। सबसे छोटा वेद, इसकी शाखाएं कौतमीय, जैमिनीय तथा रणनीय हैं। अथर्ववेद अर्थात नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा हैं। इन्हीं के नाम से इसे अथर्ववेद का कहा गया है। इसके दूसरे दृष्टा
रचयिता अंगिरक्षक ऋषि थे। इसे अर्थवागीरस वेद भी कहा जाता है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना अंत में इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त, 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उदित हैं। इसकी मूल लिपि ब्राह्मी है। यह भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों तथा जादू टोटके का उल्लेख है। इसमें चिकित्सा पद्धति औषधीय का उल्लेख किया गया है। आयुर्वेद जीवन के विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी से मिलता है। ये यहाँ से इस वेद में आर्य अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थवेद परीक्षित को कौरवों का राजा कहा जाता है। इसमें सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदयात्री कहा जाता है। अर्थवेद वेदयात्री का भाग नहीं है। यहाँ से ब्राह्मण साहित्य। इनकी रचना वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्मा का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ ब्राह्मण कहलाता है। अत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण, यह यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसमें पुरुष मेघ का उल्लेख है। पुरुष मेघ पुरुषों की बलि दी जाती थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा वेदेय ऋषि गौतम रोमन से संबंधित हैं। इसमें गांधार, शुल्क, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेही आदि राजाओं के नाम हैं। ये देख सकते हैं आप, ये राजाओं के नाम हैं। ये वेद, ये उपनिषद, ये उपवेद, ये ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक साहित्य। आरण्यक साहित्य इसकी रचना जंगलों अरण्य में किए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसमें दार्शनिक एवं रहस्यनिक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 हैं। ऐतरेय, शाखायन और तीसरा ये तैत्तिरीय, मित्रायणी, मध्यादीन, तत्वकार, छंदोग्य। एवं उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उप समीप निष्ठापूर्वक सत बैठना। दार्शनिक व रहस्य ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठान पूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध दर्शन शास्त्र, आत्मा ब्रह्मांड विज्ञान के नैतिकता की चर्चाएं से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्ग की रचनाओं जिनकी कुल संख्या 108 है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्ग की रचना इनकी कुल संख्या 108 है, किंतु प्रामाणिक उपनिषद 11 हैं। 11 उपनिषद ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मंडूकन, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य,
श्वेताश्वर, वृद्धारण्यक, कठोपनिषद। यह कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एक उपनिषद है जिसमें आचार्य यम नचिकेता का संवाद है। छांदोग्य उपनिषद। यह सामवेदीय छांदोग्य ब्राह्मण का उपनिषदक भाग है। इसमें सत्यकाम चावल की कथा है जो बिन ब्याही माँ के लालचन को चुनौती देती है। इसमें कृष्ण का प्राचीन उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अत्रेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांग मार्ग का उल्लेख है। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मर्य का पुनर्जन्म सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। तमसो ज्योतिषगमय। इसी विद्वान एक मंत्र है सोम यज्ञ की स्तुति में गाया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है श्वेत सफेद घोड़ा है। वेदांग। वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है। शिक्षा। वैदिक स्वरों की शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प। ये ऐसे कल्प सूत्र होते हैं जिनमें विधि नियम का उल्लेख है। व्याकरण। इसमें नामों एवं धातुओं की रचना उपसर्ग एवं प्रत्यय का समासों एवं संधि के नियम में बताए गए हैं। निरुक्त। शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद। वैदिक मंत्र प्राय छंद प्राय वृत्त है। छंद शास्त्र पर पंडुगलुमणि का ग्रंथ छंद सूत्र है। छठा है ज्योतिष। यह ज्योतिष का आधारभूत ग्रंथ है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य लगन मुनि हैं। सूत्र। वैदिक साहित्य का अक्षुण्य बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणय किया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्पसूत्र कहलाते हैं। जिसके 3 भाग हैं। श्रोत्र सूत्र यज्ञ संबंधित ग्रह सूत्र लौकिक व पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। धर्म सूत्र धार्मिक सामाजिक राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्षि उग्रश्रवा ने की। 5वीं-4वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आए थे। अमरकोश में पुराणों की 5 विषय बताए गए हैं।
ये सर्ग प्रतिसर्ग वंश मन्वंतर एवं वंशानुचरित मंडके ब्रह्मा वायु विष्णु भगवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण हैं। वंश गुप्त वंश विष्णु पुराण मौर्य वंश और मत्स्य पुराण अंध सातवाहन से संबंधित हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व, जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि से संबंधित विवरण हैं। सर्वप्रथम प्रोजेक्टर ने पुराणों के इतिहास महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित मत्स्य संघ एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, वेद उपनिषद पुराण व धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई वैदिक वचनों मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता व उपनिषद पंचांतरीय कहा जाता है। कालिका पुराण हिंदू धर्म की देवी का उन्मुख शाखा से संबंधित हैं। मनुस्मृति प्राचीन स्मृति, इसका संकलन 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें समाज व्यवस्था का वर्णन है। इसके प्रारंभिक लेखक मनु को प्रथम विधि निर्माता, प्राचीन राजाओं व समाज वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादक माना है। इसमें शुंग सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने किया। कहा, बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार बुर्जी मेधातिथि, गोविंदराज कल्लुभट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति। टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपराकार। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कृत्यान, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। बौद्ध की शिक्षाओं का संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बुद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें दार्शनिक वाद विवादों का उल्लेख है। जैन साहित्य। जैन साहित्य का आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृत में लिखे गए जैन आगमों में 12 अंक, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्रों की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक
इतिहास तीर्थंकरों की जीवनियों कल्पसूत्रों से ज्ञात होता है कि जिसकी रचना भद्रबराहु ने की थी। आचार्यांक सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र में महावीर के जन्म जीवन शैलियों का प्रकाश डाला गया है। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिष्ठित पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इसमें आरंभिक जैन तीर्थंकरों का इतिहास लिखित है। त्रिसृष्टि लक्षण की रचना जिनसेन ने की, हालांकि इसे पूर्ण करने का श्रेय गुणभद्र को जाता है। इसमें आदिपुराण महापुराण का संकलन है। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिपत्र सूरि थे। इसी रचना में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के दो पुत्रों भारतेश्वर बाहुबली के बीच राजगद्दी के लिए संघर्ष का वर्णन है। नोट: हाथ से लिखी पुस्तक को हिंदी में पांडुलिपि, अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट तथा लैटिन में मेनू कहा जाता है। लौकिक साहित्य: ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। यह भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ भाषा संस्कृत। इसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने की। यह 15 अधिकरण 180 प्रकरण लगभग 5000 से 6000 श्लोक में विभक्त हैं। यह मौर्यकालीन इतिहास राजनीति के ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्याण द्वारा रचित रासतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ज्योतिष ग्रंथ: गार्गी संहिता में भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें मौर्यकाल की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ये विदेशी यात्री के विवरण विदेशी यात्री से मिलने वाली प्रमुख जानकारी: भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों का उल्लेख विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली, जिनके अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्रियों सम्मिलित हैं। यूनानी रोमन लेखक: भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण 335 ईसा पूर्व की जानकारी नहीं मिलती। इसमें हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित मिलना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा सेटोकोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रैबो
व जस्टिन ने की। एरियन तथा प्लूटोक ने इसी इंडोकोटस तथा फिलोकोर्स ने सेंडोकोटस के नाम से उल्लेखित किया। स्ट्रोबो डियोडोटस प्लिनी का एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। पहला है टेसियस, यह यूनानी राजवेत्ता था। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक हिस्टोरिका 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में भारत फारस का संबंध वर्णन है। तीसरा है न्यूकस अनेस्टिकस अस्टोबुल्स, यह सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इनका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। चौथा है टोलमी, 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टोलमी ने ज्योग्राफी पेरिप्ल ऑफ द यूरेंतीसी लेखक अज्ञात नामक पुस्तक लिखी। भारतीय बंदरगाह व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। पांचवा डायोनीसियस, ये मिस्र नरेश टोलमी पीरियडिटिस राजदूत अशोक के दरबार में आए। छठा डायमिकस, ये सीरियाई राजा एंटिओकस प्रथम के राजदूत बिंदुसार के दरबार में रहे। सातवां मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत 14 वर्ष के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज व संस्कृति का उल्लेख है। प्लेनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री का ईसा की प्रथम सदी, यह लैटिन भाषा में है, जिसमें भारतीय व इटली के मध्य व्यापारिक वनस्पतिक खनिजों का वर्णन है। 9वां फ्रांसावेनियर, यह फ्रांस का निवासी एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक एवं इतिहासकार था। वह 1656 से 1668 तक मुगल दरबार में रहा। इससे पूर्व यह पश्चिमी भारत की तुलना करते हुए ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक लिखी। चीनी लेखक यात्री, भारत में आने वाली अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध अनुयायी थे। पहला फयान, प्रथम चीनी यात्री, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375-415 के दरबार में भारत आया। 399-414 तक उसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। इसमें समुद्रगुप्त मार्ग से यात्रा की। दूसरा हिनसोंग, 7वीं सदी में हर्ष शासनकाल भारत आया है। वह भारत में 16 वर्ष तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यह इसका स्मारक बना हुआ है। उसका यात्रा विवरण सिंह की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति तथा चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के बीच पारस्परिक व्यवहार को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तीसरा हिली, इसके द्वारा लिखित हिनसोंग के जीवनी से की हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञान है। चौथा मातवनलिन, हर्ष के पूर्व अभियान का विवरण। पांचवा स्टिंग, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आए। उन्होंने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने समय की भारत
इस तथ्य का वर्णन किया। छठा, सुंगयुन, यह 518 में भारत आया। उसने 3 वर्ष की यात्रा बौद्ध धर्म प्राप्ति एकत्रित की। यह अरबी लेखक थे। 13वीं शताब्दी में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी में अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। ये इनका पहला लेखक है। अल-बुरानी, जन्म 1972 को रवीना, उज़्बेकिस्तान में हुआ। 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। इन्हें सीरियाई, फारसी, हिब्रू, संस्कृत का ज्ञान था। अल-बुरानी ने अपनी पुस्तक तहक़ीक़-ए-हिंद, किताब हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूताकालीन धर्म, रीति रिवाज सुंदर प्रकाश डाला। भारतीय भाषा संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित हुआ। अल-बुरानी द्वारा बंदी बनाया गया। बाद में इसकी योग्यता से प्रभावित होकर राजज्योतिष बना दिया गया। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। तत्कालीन प्रतिहार शासकों, पाल शासकों के विषय में लिखा। अल-मुस्ती, 10वीं शताब्दी में बागदादी यात्री अल-मुस्ती भारत आया। राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासकों की जानकारी देता है। इन बुंदुता, यह मोरक्को का निवासी था। उसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा, जिसे रेहला कहा जाता है। इसमें विदेशी व्यापारी, गुप्तचर, डाक व्यवस्था, आश्क डाक, अलकुत्ता, पैदल डाक व सती दृश्यों का वर्णन। 1333 को स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। 14वीं शताब्दी में 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे भारत का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। इसे 1342 में दूत बनाकर चीन भेजा। भारतीय डाक प्रणाली को उल्लंघ पर विशेष प्रकाश डाला। अन्य लेखक, तारानाथ, तिब्बत के लेखक हैं। इसने कयुंग तयुंग नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका वर्णन पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा की। शेर अली हाजिन ने 1740 के दशक में उत्तरी भारत की यात्रा की। फ्रांसीसी जोहरी बैप्टिस्ट तेवनीय 6 बार भारत की यात्रा की एवं भारत की तुलना ईरान व ओटोमन साम्राज्य से की। प्लेसट नामक डच यात्री 17वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में उपमहाद्वीप की यात्रा की। ये यहाँ से दूसरा टॉपिक चालू हो जाता है।